दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बिजली बिल के बारे में कि झारखंड बिजली के बिल में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, क्या क्या डिटेल उसमें दिया हुआ रहता है, कौन कौन से चार्जेस लिए जाते हैं, किन टर्म्स का क्या मतलब है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बिजली बिल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक बिल देख रहे हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस बिल में सबसे ऊपर में बिजली कंपनी का नाम लिखा हुआ है, झारखंड बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड, जिस कंपनी से आपको बिजली की सप्लाई होती है। उसके बाद से इस बिल को पूरे बिल को कई पार्ट में बांटा गया है। आप देख सकते हैं पहले कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन है, फिर कमर्शियल डिटेल है, मीटरिंग डिटेल्स है, बिलिंग पैरामीटर है, फिर आपका इधर एरियर है। मतलब बहुत सारे पार्ट में इसको बांटा गया है, सब में अलग अलग डिटेल है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे पार्ट को डिस्कस करते हैं कि इस पार्ट में क्या डिटेल दिया हुआ है, उसको एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर में है कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इस पार्ट में कंज्यूमर का डिटेल रहता है, जिसका नाम से कनेक्शन है, वो कनेक्शन जिसके नाम से है वो किस एरिया में आता है, क्या एड्रेस है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, कंज्यूमर आईडी नंबर क्या है, कंज्यूमर आईडी क्या है, ये डिटेल आपको इस पार्ट में दिखेगा। जैसे आप देखिए सबसे ऊपर में आपका एरिया, सर्कल, डिवीजन, जो भी बिजली ऑफिस का डिवीजन है, आपका कौन सा सब डिवीजन बिजली ऑफिस आता है वो डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ। जैसे धनबाद है, आपका सब डिवीजन हीरापुर है। तो दोस्तों ये आपका डिटेल है। उसके नीचे आप देखिए कंज्यूमर आईडी है, यहाँ पे आपका कंज्यूमर नंबर है। दोस्तों ये कंज्यूमर नंबर आपका यूज होता है ऑनलाइन बिल डिटेल देखने के लिए या फिर बिल पेमेंट करने के लिए। तो आपको जब भी आप ऑनलाइन जाएंगे वेबसाइट पे अगर बिल देखने के लिए, जैसे आप इस बिल पे अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको कंज्यूमर नंबर मांगा जाएगा, जो कि कंज्यूमर नंबर यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालेंगे, उसके बाद से आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। तो आपको यहाँ पे सब डिवीजन सेलेक्ट करना पड़ता है, जो सब डिवीजन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हीरापुर है इसमें, तो आप अपना सब डिवीजन डालेंगे। उसके बाद नीचे आइए, देखिए इनका मोबाइल नंबर है। अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड रहता बिल में तो यहाँ पे दिखाई देता। कोई भी मोबाइल नंबर नहीं डाला हुआ इसलिए यहाँ 00 आ रहा है। ईमेल आईडी भी नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, किस एड्रेस का कनेक्शन है, किस नाम से कनेक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है। यूजर नेम, कंज्यूमर नेम में यहाँ पे किस नाम से कनेक्शन है वो दिया हुआ है। यहाँ पे उनका एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद से आप देखें यूएम नेम है। यूएम का मतलब है ऊर्जा मित्र। जो भी आपके घर मीटर रीडिंग करने आते हैं उनका नाम है और उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। ये हो गया कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका बेसिक डिटेल है, किस नाम से कनेक्शन है, किस एड्रेस पे कनेक्शन है, उसका कंज्यूमर आईडी क्या है, कंज्यूमर नंबर क्या है, ये डिटेल आपका बेसिक डिटेल हो गया। उसके बाद आते हैं कमर्शियल डिटेल। इसमें सबसे पहले आपका टैरिफ लिखा हुआ है। टैरिफ यानी कि कैटेगरी है, किस कैटेगरी का आपका कनेक्शन है। यहाँ पर डीएस लिखा हुआ है। डीएस का मतलब है डोमेस्टिक, यानी घरेलू कनेक्शन है। डीएस2 का मतलब है घरेलू शहरी कनेक्शन है। अगर कमर्शियल रहता तो यहाँ पर सीएस लिखा हुआ रहता। तो ऐसे ही आप यहाँ से कैटेगरी देख सकते हैं, किस कैटेगरी में आपका कनेक्शन लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपका रेट डिसाइड होता है, किस रेट से आपका बिजली बिल चार्ज किया जाएगा, वो आपके इस कैटेगरी पर डिपेंड करता है। उसके बाद है लोड, कितने किलोवाट का आपने कनेक्शन ले रखा है। यहाँ पे 2 किलोवाट लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 किलोवाट का ये कनेक्शन लिया गया है। इसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1200 रुपया, जो आप कनेक्शन लेते समय जमा करते हैं। इस सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिसीट नंबर और रिसीट डेट यहाँ पे रहना चाहिए। नहीं है दिया हुआ, अपडेटेड नहीं है, या फिर बहुत पुराना रिसीट होगा तो यहाँ पे अपडेट नहीं किया हुआ है। उसके बाद है मीटरिंग डिटेल। जो भी आपके घर मीटर लगा हुआ है उसका डिटेल आपको इस कॉलम में मिलता है। हालाँकि इसमें कोई भी डिटेल नहीं है कि मीटर का कैपेसिटी क्या है, मीटर का सीरियल नंबर क्या है, मीटर का मेक क्या है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक डाला हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीटर ओनर। मतलब मीटर किसका है, मीटर आपका है या फिर कंपनी का है। जैसे यहाँ पे मीटर ओनर कंज्यूमर है, यानी कि ये कंज्यूमर के द्वारा मीटर खरीदा गया है, जो भी इनके घर में मीटर लगा हुआ है। अगर मीटर ओनर कंज्यूमर है तो इस कंज्यूमर को मीटर रेंट नहीं लगेगा। अगर मीटर रेंट कंज्यूमर नहीं रहेंगे तो उस केस में मीटर रेंट चार्ज किया जाता है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है। जनरली सभी केसेज में 1 ही रहता है। जो भी एचटी कनेक्शन होते हैं, जो हाई वोल्टेज पे कनेक्शन होते हैं, जहाँ पर मीटरिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे में मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग होता है। एक के अलावा दूसरा चीज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका रीडिंग मल्टीप्लाई करके रीडिंग निकाला जाता है। बट जितने भी एलटी कनेक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको 1 ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं बिलिंग पैरामीटर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग आपका बिल डिसाइड होने वाला है कि आपका बिल कितना बनेगा। दोस्तों आपका नीचे आइए तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है बिल इशू डेट। किस डेट में आपका ये बिल बनाया गया है उसका डेट लिखा हुआ है। 7/11/2020, मतलब कि 7 नवंबर 2020 को आपका बिल बनाया गया है। उसके बाद है बिल मंथ, किस महीने का बिल है। 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10वें महीना का, यानी अक्टूबर महीने का ये बिल दिखा रहा है।
उसके बाद है बिल पीरियड, कितने महीना का बिल बनाया गया है, 1 महीना का बिल बनाया गया है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 1 महीने बिल आपका नहीं बना तो अगले महीने फिर 2 महीने का बिल बनता है, तो वैसे केस में यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद है बिल नंबर, तो सभी बिल का एक यूनिक नंबर होता है, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद एक कंज्यूमर स्टेटस, ये ब्लैंक है। अब इधर आइए, आपका रीडिंग का डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ प्रीवियस रीडिंग, लास्ट मंथ रीडिंग कब किया गया है, तो 5 अक्टूबर 2020 को आपका पिछला रीडिंग किया गया था, और उस समय प्रीवियस रीडिंग लिखा हुआ है, मतलब उस समय आपका रीडिंग था जो 5 अक्टूबर 2020 को 9626 9626 आपका ओल्ड रीडिंग था, प्रीवियस रीडिंग था। अभी रीडिंग लिया गया है 7 नवंबर 2020 को, और उस समय आपका रीडिंग है 9738 9738 यूनिट। इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको 112 यूनिट मिलेगा, यानी कि 1 महीने में 5 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 के बीच में आपको 112 यूनिट का खपत हुआ है। इस 112 यूनिट का आपका बिल बनाया जाना है। इधर आप देखेंगे केवीएच में रीडिंग लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा कनेक्शन ये डोमेस्टिक है तो इसमें केवीएच रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। केवीएच रीडिंग पे जनरली इंडस्ट्रियल कनेक्शन का बिलिंग किया जाता है, जो भी LTIS कनेक्शन होते हैं उसमें आपका बिलिंग केवीएच रीडिंग पे किया जाता है, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तो उस केस में आपको केवीएच में रीडिंग मिलेगा। इधर है मैक्सिमम डिमांड या फिर केवीए, प्रीवियस केवीए है, यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं है, ये जनरली डोमेस्टिक केस में यूज नहीं होता है। उसके बाद देखिए मीटर स्टेटस, यहाँ पे रनिंग है ओके, मतलब आपका मीटर रनिंग है ओके है, जाहिर सी बात है क्योंकि आपका रीडिंग आ रहा है तो मीटर स्टेटस ओके है। अगर आपका मीटर डिफेक्टिव होगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस लिखा हुआ मिलेगा। आवर्स ऑफ पावर सप्लाई कुछ नहीं डाला हुआ, इसलिए यहाँ पे 0 ब्लैंक आ रहा है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर भी आपको डोमेस्टिक में ये डाला नहीं गया है, लोड फैक्टर भी नहीं डाला गया है, इसलिए 00 शो हो रहा है। ये हो गया आपका बिलिंग पैरामीटर कि आपका रीडिंग क्या है, पहले रीडिंग क्या था, अभी रीडिंग क्या है, कितना यूनिट कंज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरे मंथ का बिल बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट असेसमेंट है, ये है इस महीने का बिल जो आपका बना है, जो भी अभी हम लोग रीडिंग देख रहे थे उसके हिसाब से इस महीने का जो बिल बनाया गया वो डिटेल यहाँ पे है। ये है एरियर डिटेल, यानी कि पिछले महीने तक का जो बकाया है, मतलब ये अक्टूबर का बिल है तो सितंबर महीने तक जो बिल बना है उस बिल में अगर कोई बाकी रहेगा, अगर पैसा आपका कोई बकाया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस एरिया डिटेल में पिछले महीने तक का बकाया है 784 रुपया 25 पैसा, जो कि बिजली का चार्ज है, उसमें आपको 24 रुपया 17 पैसा ब्याज लगा हुआ है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो टोटल आपका बकाया हो जाएगा 808 रुपया 42 पैसा। मतलब कि पिछले महीने तक का ये 10वां महीना का बिल है, तो 10वां महीना बिल बनने के पहले आपका 808 रुपया 42 पैसा बकाया है। अब आते हैं इस महीने क्या बिल बना है। दोस्तों इस महीने हमारा खपत था, आप देख सकते हैं यूनिट कंजम्पशन 112 यूनिट था, 112 यूनिट का जो पैसा बना है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या क्या चार्जर इस महीना में आपके बिल में लिया गया है, उसका पूरा डिटेल है। सबसे पहला है इनर्जी चार्ज, यानी कि जो भी यूनिट कंज्यूम है उसका क्या पैसा हुआ। दोस्तों झारखंड में डोमेस्टिक कनेक्शन का जो शहरी कनेक्शन होते हैं उनका रेट है 6 रुपया 25 पैसा पर यूनिट। हमारे केस में ये 112 यूनिट कंजम्पशन है, तो अगर 112 में आप 6 रुपया 25 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे 112 इंटू 6.25 तो आपको एनर्जी चार्ज आ जाएगा 700 रुपया। उसके बाद आता है फिक्स चार्ज, ये फिक्स चार्ज पर कनेक्शन फिक्स है, DS2 कैटेगरी में डोमेस्टिक जो शहरी उपभोक्ता है उसमें 75 रुपया, तो आपका फिक्स चार्ज आ गया 75 रुपया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक तरह का गवर्नमेंट का टैक्स है जो कि आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग लगता है, ये 20 पैसा पर यूनिट चार्ज किया जाता है। हमारा यूनिट कंजम्पशन है 112 यूनिट, तो अगर आप इसमें 20 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 इंटू 0.2 तो ये हमारा आ जाएगा 22 रुपया 40 पैसा। उसके बाद लगा है DPS, ये है हमारा लेट फाइन, मतलब जो भी हम पिछले मंथ तक का बकाया रखे हैं, ये यहाँ पे जो DPS लग रहा था ये पिछले बिल तक का DPS था। अभी जो ये बकाया रह गया है इस बिल बनने के पहले, तो हमें उस अमाउंट पे अभी फिर से DPS चार्ज किया जा रहा है जो कि 8 रुपया 63 पैसा है। ये पर मंथ आपको 1% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। उसके बाद आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ पावर फैक्टर सरचार्ज, पावर फैक्टर रिबेट, कैपेसिटर चार्ज, MCB चार्ज, ये सब चार्जेज आपको जनरली इंडस्ट्रियल कनेक्शन में देखने को मिलेंगे, पावर फैक्टर सरचार्ज या फिर कमर्शियल कनेक्शन में। डोमेस्टिक में ये सब चार्ज नहीं ली जाते हैं, जनरली ब्लैंक रहता है। अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम होता है तो ये सब चार्जेज लिए जाते हैं। उसके बाद नीचे में आप देखिए
बिल करेक्शन डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपके बिल में कोई सुधार किया जाता है या फिर बिल में कोई अलग से अमाउंट जोड़ा जाता है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी करेक्शन किया जाएगा तो यहाँ पे अमाउंट प्लस में या फिर माइनस में हो सकता है। अगर प्लस में रहेगा इसका मतलब आपके बिल में कुछ जोड़ा गया है, माइनस में रहेगा इसका मतलब कोई सुधार किया गया है, आपके बिल में कोई अमाउंट घटाया गया है। उसके बाद से टोटल असेसमेंट। अगर आप ये ऊपर से लेके यहाँ से नीचे तक सारा जोड़ेंगे तो आपको ये टोटल अमाउंट जोड़ के 806 रुपया 3 पैसा होगा। ये इस महीने का बिल हुआ। जो अक्टूबर में हमारा 112 यूनिट कंज्यूम हुआ था उसका चार्ज हो गया 806 रुपया 3 पैसा। इसमें आपको राज्य सरकार का सब्सिडी मिलता है। आप देख सकते हैं सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे आपको जो भी सब्सिडी मिला है वो यहाँ पे लिखा गया 308 रुपया। डोमेस्टिक केस में डोमेस्टिक शहरी उपभोक्ता को 200 यूनिट तक में 2 रुपये 75 पैसा के हिसाब से सब्सिडी मिलता है। तो 112 यूनिट का कंजम्पशन है, 112 इंटू 2.75 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सब्सिडी निकल के आ जाएगा 308 रुपया। तो दोस्तों ये आपका इस महीने का बिल हो गया 806 रुपया, जिसमें आपकी 308 रुपया आपको सब्सिडी मिलना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नेट डिमांड लिखा हुआ है। नेट डिमांड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पिछले मंथ का बकाया प्लस इस महीने का बिल माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी, ये करेंगे तो आपको 1306 रुपया आ जाएगा आपका नेट डिमांड। इस महीने का अभी तक का बिल हो गया जो कि पिछला महीने का बकाया जोड़ के, इस महीना जो बिल बना और पिछले महीने का जो बकाया था दोनों जोड़ देंगे तो आपको 1306 रुपया नेट डिमांड आ गया। इसको पे करने का ड्यू डेट है 28 नवंबर 2020। उसके नीचे आपको लास्ट पेमेंट का डिटेल लिखा हुआ है कि आपने लास्ट पेमेंट कब किया है और कितना अमाउंट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 जुलाई 2020 को पेमेंट किए हैं 500 रुपया। उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे RTGS नेफ्ट करने का जो अकाउंट डिटेल है वो दिया गया है। अगर आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर RTGS करना चाहते हैं तो आप इस डिटेल पे पेमेंट कर सकते हैं। जो भी कंपनी का अकाउंट नंबर है या फिर किस नाम से आप चेक बनाएंगे वो डिटेल यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे फिर डिटेल्स ऑफ सर्विस इंस्टॉलमेंट अगर कोई रहेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जनरली इसमें कोई डिटेल वैसा नहीं है। तो दोस्तों ये है झारखंड बिजली बिल का डिटेल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस बिल में क्या क्या चार्जेज आपको जोड़े जाते हैं, क्या क्या टर्म्स दिया होता है, उसका क्या क्या मतलब है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई नई वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।